Hello student, how are you? Okay, we see our chapter number 14, Raju's farm. What the Raju do in the farm? Raju help his father and all the family members in the farm. What the Raju's father sowing in the farm? Raju's father sowing ऑनियन सीड्स, राइट। राजू के पापा क्या उगाते हैं फार्म के अंदर? ऑनियन सीड्स। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो ऑनियन का हम क्रॉप्स कैसे उगा सकते हैं उसके बारे में है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर इन द वर्कबुक आल्सो, डोंट राइट इन द CW, okay? Now answer the following question. First number, how does Raju's father used to pickaxe? Pickaxe कैसा होता है? Pickaxe ऐसा होता है, यहाँ से बिल्कुल जो शार्प होता है ना, ऐसे टाइप का शार्प होता है, राइट। तो ये है pickaxe। पिक से एक्स से राजू के पापा उसका क्या यूज करते थे? Raju's father used the pickaxe to dig the soil। क्या करते थे? सॉइल को डिग करते थे एंड सो इट मे लूजन एंड बिकम सॉफ्ट। स्टूडेंट्स, जो डिग करने के बाद जो सॉइल है वो बिल्कुल लूज हो जाती है एंड सॉफ्ट हो जाती है। अब कोई भी क्रॉप्स अगर हम ग्रो करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो लैंड है उसको स्मूथ करना, लूज करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सैंड को, सॉइल को लूज नहीं करेंगे तो जो सीड्स हम डालेंगे वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे और वो चाहे जितना भी वाटर डालो, चाहे जितना भी सन की रे आए, लेकिन वो ग्रो नहीं हो सकता, वो सॉइल के अंदर रोट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जब कोई भी क्रॉप्स उगाओ तो पिकैक्स से हमको उसको स्मूथ एंड सॉफ्टन करना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay. Now second number, from which month does sowing for a good crops of the onion start? ऑनियन का क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कौन सा महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है? कौन से महीने से आपको ऑनियन का क्रॉप्स ग्रो करना चालू करना है? ओके, सोइंग फॉर a good crops of the onion start in the month of the October। जो ऑनियन का क्रॉप्स हमको कौन से महीने में सोइंग करना स्टार्ट करना है? अक्टूबर मंथ के अंदर। थर्ड नंबर, व्हाट डू द टर्म सोइंग एंड हार्वेस्टिंग मीन्स? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फार्मर। समटाइम्स यू आर ऑल्सो द सन ऑफ द फार्मर। आपके पापा भी शायद फार्मर हो सकते हैं, आप भी शायद फार्मर के लड़के लड़की हो। तो ये जो है सोइंग मतलब क्या एंड हार्वेस्टिंग मतलब क्या? सोइंग मीन्स द सीड सो इन द सॉइल। सोइंग का मतलब क्या होता है कि जब पिकैक्स से हम जो पूरी सॉइल है, अर्थ है, उसको सॉफ्टन कर देते हैं, लूजन कर देते हैं। उसके बाद एक एक जो सीड्स है वो हम सम इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस, थोड़े थोड़े इंटरवल के ऊपर डालते हैं जमीन के अंदर। जो क्रॉप्स के सीड्स है वो थोड़े थोड़े इंटरवल पर डालते हैं। इट इज कॉल्ड द सोइंग। उसको सोइंग बोलते हैं, मतलब सीड्स को बोना है ना, जमीन के अंदर डालना। वो भी एक मेथड है, एक सारे सीड्स एक जगह पे नहीं डाल दे रहे हैं वरना वो सीड्स वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक एक सीड सम इंटरवल के डिस्टेंस पे डालना होता है। ओके, एंड हार्वेस्टिंग मीन्स द क्रॉप्स आर uprooted फ्रॉम द सॉइल। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब पूरा क्रॉप्स रेडी हो जाता है फिर उसको जमीन के अंदर से निकाल दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है। इट इज कॉल्ड द हार्वेस्ट। मतलब जमीन के अंदर बोना, उसको सोइंग बोलते हैं, और जमीन जब क्रॉप्स रेडी हो जाए तब उसको निकाल देना जमीन में से, तो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट आर द वीड्स? वीड्स क्या होता है? अनवांटेड ग्रास ग्रो नियर द क्रॉप्स आर कॉल्ड द वीड्स। हियर अनवांटेड ग्रास grown near the crops। अनवांटेड
अनवांटेड ग्रास जो होता है, अनवांटेड ग्रास मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीड्स बोने के बाद वाटर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वाटर सारी जो लैंड है उसको, सारी लैंड को वाटर मिल जाता है, तो उसके आसपास में जो जरूरी नहीं है ऐसा ग्रास उग जाता है। और वो ग्रास क्या करता है, जो सीड्स डाला है उसमें से जो विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट वो सब ले लेता है। और कभी कभी जो हमारा रियल जो सीड्स होता है वो छोटा रह जाता है, और ग्रास जो है, जो अनवांटेड, जो काम का नहीं है, वो ग्रास बड़ा हो जाता है और हमारे क्रॉप्स को ग्रो नहीं होने देता है, तो उसको बोलते हैं अनवांटेड ग्रास। तो अनवांटेड ग्रास ग्रो नियर द क्रॉप्स आर कॉल्ड द वीड्स। उसको हम वीड्स बोलते हैं। वो वीड्स है उसको हमको लेबर को लेके उसको निकलवाना पड़ता है, तो ही हमारा क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होता है, राइट? ओके, 5 नंबर, when can one say that the onion crops is ready for the harvest? तो बेस्ट टाइम कब पता चल जाता है कि अब ऑनियन का क्रॉप रेडी हो गया है और उसको हार्वेस्ट करना है, जमीन में से निकाल देना है? When the onion crops are tall, जब ऑनियन का क्रॉप्स बहुत ही लंबा हो जाता है, and to reach the knee, और अपने घुटनों के बल यहाँ तक आ जाता है, right? And the leaves become turning yellow and drying up, can say that the onion crops is ready for harvesting। जब ऑनियन का क्रॉप्स लंबा हो जाता है, घुटनों तक आ जाता है, नी मतलब घुटनों तक आ जाता है, उसके जो लीव्स है वो टर्निंग येलो, येलो कलर का उसका कलर चेंज होता है। जब उगता है तो ग्रीन कलर होता है, उसके बाद उसके जो ऑनियन है वो आपको पता है ना जमीन के अंदर होता है, अंडर द सॉइल होता है, और उसका जो लीव्स है वो जमीन के ऊपर होता है, तो वो पहले ग्रीन कलर का होता है। समटाइम्स वी यूज एज ए वेजिटेबल, हम यूज की वेजिटेबल्स के जैसे उसके लीव्स को यूज करते हैं ना, उसको हरी ऑनियन बोलते हैं, ग्रीन ऑनियन। तो जो जब उसके लीव्स येलो कलर के हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, तब समझ लेना कि इट इज द वेरी टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम टू अपरूटेड हार्वेस्ट द क्रॉप्स। तब जाके ऑनियन का क्रॉप्स रेडी हो गया है समझ लेना, और उसको हार्वेस्ट करने की जरूरत पड़ गई। What is the loss if an onion crop is not harvested in time? अगर ऑनियन का क्रॉप्स टाइम पे अगर हम हार्वेस्ट नहीं करते, जमीन में से निकाल नहीं लेते, तो क्या हो जाता है? If an onion crops is not harvested in time, the onion will rot in the ground। मतलब जो जब ऑनियन का क्रॉप्स रेडी हो जाता है और हम उसको राइट टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करते, तो वो जमीन के अंदर सड़ जाता है। रॉट मतलब सड़ जाना है, राइट? इन व्हाट आर द हार्वेस्टेड ऑनियन पैक्ड फॉर टेकिंग देम टू द बिग मार्केट? बड़ी जब ऑनियन का क्रॉप्स रेडी हो जाता है, उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है, उसको मार्केट में कैसे पहुंचाया जाता है? द हार्वेस्टेड ऑनियन fill in the sack and take them in truck to sell in the big market। जब ऑनियन का क्रॉप्स रेडी हो जाता है, you have to fill the onion in the big sack, बड़े बड़े जो सैक होते हैं उसके अंदर भरा जाता है और ट्रक के थ्रू उसको बिग मार्केट में पहुंचाया जाता है, राइट? नाउ 8 नंबर, व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर क्या होता है? To increase or changes the fertility of the soil, we add some nutrients in the form of the fertilizer। फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज है कि जिससे हम क्रॉप्स को जल्दी से उगा सकते हैं, राइट? वो जल्दी उग जाता है, वो हेल्प करता है क्रॉप्स को उगने के लिए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जमीन के अंदर से न्यूट्रिशंस एंड सॉइल न्यूट्रिशंस, विटामिन्स कम हो जाते हैं, तो हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे उसको न्यूट्रिशंस मिल जाता है। What does changing cultivation means? Changing cultivation means what? तो to take rotation of the crops instead of taking one crops means changing of the cultivation। मतलब हर टाइम पे, हर समय पे, हर एक साल में हम ऑनियन ही उगा देते हैं, तो
जो ऑनियन के लिए मिनरल्स विटामिन जो है वो जमीन में से कम हो जाते हैं। तो जब पहले साल में हम ऑनियन उगाते हैं तो ऑनियन की साइज बिल्कुल बड़ी होती है, राइट, ऐसे बड़ी। फिर दूसरे साल में उससे थोड़ा कम होता है, फिर तीसरे साल में और छोटा ऑनियन का जो शेप होता है वो हो जाता है। फोर्थ ईयर में उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर साल हम ऑनियन 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 उगा देते हैं तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन में से, सॉइल में से कम हो जाते हैं। इसीलिए जो ऑनियन के क्रॉप्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलते नहीं है, इसीलिए ऑनियन का शेप जो है, साइज जो है वो कम होता है। तो रोटेशन कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, चेंजिंग कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है कि एक बार आपने ऑनियन का क्रॉप्स उगाया तो दूसरी बार पोटैटो उगाओ, तीसरी बार आप कुछ और क्रॉप्स उगाओ, फिर चौथी बार फिर से ऑनियन उगाओ। तो ऐसा करोगे तो लैंड के अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो मेंटेन हो जाएंगे, है ना। What care should be taken by the one who cut off dry onion leaves? अब ड्राई ऑनियन लीव्स होता है उसको किससे कट किया जाता है, मैंने बताया था। ड्राई ऑनियन जो लीव्स है उसको एलिस से कट किया जाता है। एलिस वन टाइप का वेपन है, अगर वो बहुत ही शार्प होता है, अगर उसको हम अच्छे से कट नहीं करते तो समटाइम्स हमारे फिंगर कटने का भी चांस रहता है। तो एलिस इज शार्प एंड वी यूज टू केयरफुल नॉट टू बी कट अवर फिंगर्स। हमारी फिंगर्स कट ना हो उसका हमको ध्यान रखना है। नाउ पेज नंबर 17, ड्रॉ एंड स्टिक ऑफ द पिक्चर ऑफ एनी क्रॉप्स यू से इन द फील्ड। आपने जो फार्म के अंदर कोई एक क्रॉप्स उगता हुआ देखा तो उसका पिक्चर आपको यहाँ पे लगाना है। क्लियर स्टूडेंट? ड्रॉ और फाइंड द स्टिक ऑफ द पिक्चर ऑफ ए फार्मर सोइंग सीड्स इन द फील्ड। तो आपको फार्मर को फार्म के अंदर सीड्स सोन करता है, बोता है, ऐसा पिक्चर यहाँ पे स्टिक करना है। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Fruits and vegetables जो उगाते हैं उसके बाद मार्केट में कैसे, कौन सा व्हीकल ले जाते हैं उसके पिक्चर आपको यहाँ पे स्टिक करना है। ये सारा होमवर्क है, आपको पेपर में से भी मिल जाएगा या तो फिर आपको नेट पर से भी मिल जाएगा। ओके, हम देखते हैं हॉट क्वेश्चन। Once field is plowed, how are the seeds grown in each row? एक बार हमने फील्ड प्लाउ कर दिया फील्ड को, उसके बाद हम सीड्स एक लाइन में कैसे डाल सकते हैं। तो बाय सोइंग हैंडफुल ऑफ देम इन द स्मॉल हीप, बाय हीपिंग देम ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, बाय सोइंग ईच इनफ सीड्स एज ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। मैंने बोला कि समटाइम्स थोड़े गैप रख के सम इंटरवल्स पे हमको सीड्स ग्रो करना है। व्हाट इज द डन वंस द क्रॉप्स हैज रिटर्न? जब क्रॉप्स रिपन मतलब पक जाता है तो आपको क्या करना है? इट इज हार्वेस्टेड, इट इज कट इनटू द स्मॉल पीसेस, इट इज कट, इट इज फिल्ड इन अ सैक। तो इट इज हार्वेस्टेड, जब पक जाता है तो हार्वेस्ट करना पड़ता है। विच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू कट ऑफ द ड्राई ऑनियन लीव्स? अ हो, अ स्लीव, एन एक्स, एन नाइफ। तो ऑनियन के लीव्स को कट करने के लिए हमको स्लीव की जरूरत पड़ती है, राइट। सो हियर आवर lesson is over from the workbook. I send you PDF of the CW and then after I take a test. Okay students, you understand how the question answer you have to write and what is the explanation of the question answer?